हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम आपकी अपनी वाईपी कंप्यूटर क्लासेस की टू क्रिएटिव लर्निंग में। आज हम ये क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने वाले हैं जो एक वीडियो में हमारे से रह गया था। ये हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हम 8 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले थे। लेट्स सॉल्व 8 आउटपुट क्वेश्चंस रिलेटेड टू इफ, स्विच, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट एंड टर्नरी ऑपरेटर, जिसमें हमने 7 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ओके 1 to 8 में से 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो रह गया था जो मैं आज कंप्लीट करने वाला हूँ। ओके, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको आज के वीडियो का लिंक मिल जाएगा और आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ओके, तो सॉल्व करते हैं। तो आपको कनेक्शन पता चला ना। एक्चुअली ये 25 मिनट का ऑलरेडी बन गया था, इसलिए मैंने वो क्वेश्चंस ऐड नहीं किया बिकॉज वो काफ़ी थोड़ा सा लेंथी भी था और ईच एंड एवरी स्टेप को आपको फॉलो भी करना है, इसलिए। तो सॉल्व करते हैं। तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे पहले प्रोग्राम को कि हमें आउटपुट निकालना है फॉलोइंग कोड का। यहाँ पर i का वैल्यू है a इक्वल टू 3, b 13, s 1। ओके, यहाँ एक वाइल लूप भी है i लेस देन इक्वल टू 7, i प्लस प्लस, i इंक्रीज हो रहा है, b की वैल्यू भी चेंज हो रही है, a की वैल्यू चेंज हो रही है। ओके, और ये प्रिंट भी हो रहे हैं और इसके बाद ये वैल्यू। और यहाँ पर नोटिस करने वाली बात ये है कि ये जो स्विच है वो लूप के अंदर है। ओके, इसका मतलब ये मल्टीपल टाइम चलने वाला है। जब भी कोई भी चीज़ मल्टीपल टाइम चलेगी तो उसका हमें एक ड्राई रन टेबल बनाना होता है। क्या बनाना होता है? ड्राई रन टेबल। जब भी आप लूप के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ड्राई रन टेबल बनाकर ही सॉल्व करो। अगर वो मल्टीपल टाइम चल रहा है, 2-3 टाइम चल रहा है या 1 टाइम, तो आप नॉर्मली फॉलो करके कर सकते हो। अभी देखो ये 1 से ले i में 2 है और i लेस देन इक्वल टू 7। अभी कितनी बार चलेगा, i का मैनिपुलेशन भी हो रहा है अंदर, हम कह नहीं सकते। इसलिए क्या करेंगे, हम ईच एंड एवरी स्टेप्स को यहाँ पर मेंटेन करते हुए चलेंगे। जैसे i का वैल्यू क्या आएगा। ओके, इसके बाद फिर हमें जो a का वैल्यू है, या फिर अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो यहाँ पर i का वैल्यू, उसके बाद हमें कंडीशन लगेगा अंदर जाने के लिए जो यहाँ पर यूज़ होगा, i लेस देन इज इक्वल टू 7। हम चेक करेंगे कंडीशन हमारा ट्रू है या फॉल्स है, देन हम एंट्री ले लेंगे। उसके बाद आपका स्विच का i प्लस प्लस स्टेप चलेगा, स्विच का i प्लस प्लस स्टेप। ओके, और इसके बाद है केस 2। अब देखो मैं यहाँ केस 2 लिख रहा हूँ, लेकिन केस 2 के अंदर ये जो है इक्वेशन है वो रन होगा। अब मैं एक साथ यहाँ पर लिखूंगा तो बहुत लेंथी भी हो जाएगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर लिख देता हूँ केस 2 का ये जो स्टेटमेंट है, क्योंकि ये हमें जब भी केस 2 चलेगा तो ये स्टेटमेंट चलने वाला है। ओके, देन केस 4 में क्या होने वाला है, देखो समझा रहा हूँ इसलिए टाइम थोड़ा सा ये लेता है ज़्यादा। जब आप खुद से करोगे ना तो ये बहुत क्विकली हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और केस 5, कुछ लोग क्या करते हैं, ड्राई रन टेबल बनाते हैं तो ड्राई रन टेबल को ही देखते हैं, फिर क्वेश्चन को देखना भूल ही जाते हैं कि क्या क्या हो रहा है। ओके, क्वेश्चन 5 में नॉर्मल एसओपी है, हमें क्वेश्चन को भी फॉलो करते हुए चलना है, क्योंकि ईच एंड एवरी पॉइंट तो हम नहीं लिख सकते ड्राई रन टेबल में, बहुत लेंथी चला जाएगा। तो हम यहाँ से साइड बाय साइड देख सकते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ओके, उसके बाद डिफ़ॉल्ट, और इसमें भी एसओपी है। अब एसओपी का कंटेंट लिखेंगे कितना बड़ा हो जाएगा पता है ना, तो हम एज अ हिंट टाइप मैंने यहाँ पर एसओपी लिख लिया है। ओके, अब यहाँ से हमारा एक्चुअल जो है डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, जितना क्लियर आप स्टेप्स को मेंटेन करोगे उतना क्लियर आंसर आ जाएगा, अगर कोई थोड़ा सा हैवी दे रखा है। ओके, अब यहाँ से मैं स्टेप्स को फॉलो करने वाला हूँ। आप एक बार देख लीजिए, यहाँ पर आई है, उसके बाद और एक और चीज़ देखो, इससे आपको बी की वैल्यू मिलेगा, इससे आपको ए का वैल्यू मिलेगा। ओके, और आई का वैल्यू यहाँ मिल जाएगा। अगर आपको ए और बी का वैल्यू सेपरेटली फॉलो करते हुए चलना भी है तो आप ऐसा कर भी सकते हो कि यहाँ पर
ए का वैल्यू एंड बी का वैल्यू भी फॉलो करके चल सकते हो। ओके, तो यहाँ पर ये इस टाइप से हो जाएगा। और इसे सिंपली करने के लिए मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। अगर आप इसे ओपन करके करोगे तो और बेटर समझ में आएगा कि यहाँ पर देखा जाए तो ये स्टेप को जब आप ओपन करोगे तो क्या होगा, यहाँ से ये हट जाता है और b यहाँ आ जाएगा। और मॉडुलस मैं बिल्कुल बेबी स्टेप्स ले रहा हूँ समझने के लिए, और वही सबसे बेस्ट आइडिया रहता है। ओके, तो इसका फुल फॉर्म ये आ जाएगा, राइट। देखो टाइम तो जाता है, लेकिन एक बार समझ में आ गया ना तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। इसलिए स्टार्टिंग में टाइम इन्वेस्ट कर दिए अच्छे से, फिर बाद में आप पूरा एंजॉय कर सकते हो। तो एवरी टाइम प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। डोंट डू द हार्ड वर्क, डू द स्मार्ट वर्क। ओके, स्मार्ट वर्क का यही है कि आपको बस मीनिंग समझना है ईच एंड एवरी स्टेप्स का। तो मैंने ओपन कर लिया। अब एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा कि i का वैल्यू है 2। ओके, ये आपको मैप करते हुए चलना है ऊपर से i, a और b, और यहाँ पर हम कंडीशन को मेंटेन करेंगे। ओके, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कोई भी, राइट। तो यहाँ पर a का वैल्यू a is 3, b is 13 और कंडीशन है ट्रू, t फॉर ट्रू में बनाऊंगा। तो हम अंदर चले जाएंगे स्विच के। अब यहाँ पर देखा जाए तो स्विच के अंदर है 2, i में 2 है, लेकिन वो चेंज हो जाएगा 3 में। इस चीज को समझो, 2 और जो मैं 3 रखा है, ओके, कि i यहाँ पर i प्लस प्लस है तो पोस्ट ऑपरेटर है। पोस्ट ऑपरेटर में क्या होता है, पोस्ट ऑपरेटर में यहाँ पर 2 चलेगा बट i का वैल्यू 3 हो जाएगा। ओके, तो केस 2 रन होगा, मतलब ये रन होगा, ये वाला स्टेप रन होगा, और इसमें जो भी कैलकुलेशन होगी b इज इक्वल टू b का वैल्यू है 13 मॉड a प्लस 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 a हो जाएगा फिर 4, है ना, यहाँ से आप कैप्चर कर सकते हो। तो a4, ओके, तो यहाँ पर जो भी b की वैल्यू कैलकुलेट होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। ओके, फिर a का b देखिए यहाँ पर a इज इक्वल टू, अब आपको याद रखना है a बिकम्स 4 नाउ। ओके, प्लस, और i में भी चेंजेस हुए थे तो ये ध्यान रखना है i अब आपका 3 है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे 3 के बेसिस पर, तो यहाँ 3 आएगा बट वो 4 हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट जो i है वहाँ पर क्या आ जाएगा 4। तो एक्चुअल में जो i की लेटेस्ट वैल्यू है वो 4 हो गई। ओके, अब क्या होगा, अब हमें मिल जाएगा ब्रेक। इसका मतलब ये स्टेप्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे, राइट। तो नो एग्जीक्यूशन ऑफ दीज स्टेप्स। समझ में आया ना ये स्टेप्स क्यों एग्जीक्यूट नहीं हुए। और केयरफुली i का वैल्यू एक बार यहाँ फ्लक्चुएट हुआ था और एक बार यहाँ फ्लक्चुएट हुआ, तो फाइनल i का वैल्यू मिला 4। a का वैल्यू भी ऐसे ही देखो, यहाँ फ्लक्चुएट हुआ और यहाँ फ्लक्चुएट हुआ, यहाँ से a का फाइनल वैल्यू मिलेगा। तो 3 + 4 7 और 4 कितना हो गया 11, तो यहाँ a का वैल्यू मिलेगा 11। ओके, और b का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा 1, है ना। तो देखो b का वैल्यू तो कमाल हो गया, 13 था 1 में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो 13 mod 4, 4 3 12, तो 1 रिमाइंडर बचेगा, ये आ जाएगा। अब i 4 है तो कंडीशन ट्रू अगेन। और देखो अभी कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, लेकिन अगर ये स्टेप आपको समझ में आ गया है फर्स्ट लाइन का एग्जीक्यूशन, तो सेकंड एग्जीक्यूशन आप कर सकते हो खुद से। चलो मेरे साथ करो, या वीडियो को स्टॉप करके आप खुद से एग्जीक्यूट कीजिए इसी टाइप से। ओके, और फिर मेरे स्टेप से मैच करना। तो यहाँ पर आ जाएगा
क्या 4, बट वो कन्वर्ट हो जाएगा 5 में, राइट। फिर b इज इक्वल टू, b है 1, a का वैल्यू है 11 तो ये हो जाएगा 12। फिर a इज इक्वल टू, a का वैल्यू 12 हो गया है प्लस, फिर i का वैल्यू 5 हो चुका है तो यहाँ 5 आ जाएगा प्लस 6। ओके, लेकिन अभी देखो ये हमने क्या किया, क्या ये हमने सही किया? नहीं, ब्लाइंडली हमने बस स्टेप्स को फॉलो कर लिया। हमें क्या करना है, यहाँ पर 4 और 5 मतलब फोर्थ केस चलेगा, सीधा आप फोर्थ केस पर जाओगे, यहाँ नहीं आओगे। ओके, अब ये जो मैंने गलती की है, क्या मुझे वीडियो से कट करनी चाहिए? नहीं, मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर इसी टाइप से एरर होती हैं, है ना। तो नॉर्मली हमें माइंड को ओपन रखना है, किस टाइप से। तो अब और मैंने ये एरर कैसे निकाला, मुझे कैसे पता चला? मैं तो यहाँ तक आ गया था। हम क्या करते हैं, या नॉर्मली स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, जो भी वो कर रहे हैं उसके थोड़ा सा बैकवर्ड चलते जाना चाहिए, एवरी टाइम सोचते रहना चाहिए पहले क्या होता फिर क्या हुआ था। और हम जब भी नेक्स्ट स्टेप पर चल रहे हैं तो प्रीवियस स्टेप को भी थोड़ा फॉलो करते हुए चलना चाहिए, वो क्यों किया। ओके, ये मेरा आपके लिए एक हिंट है, या फिर आप बोलो ट्रिक है, ये जो फॉलो करते हैं कि जो भी नेक्स्ट स्टेप फॉलो करते हैं तो प्रीवियस स्टेप पर भी थोड़ा सा फोकस करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, तो अगर कोई गलती हो भी जाती है, जो कि ह्यूमन नेचर है, होती ही है, तो पता चल जाता है। ओके, तो हम सीधा केस 4 को एग्जीक्यूट करेंगे और a इज इक्वल टू पर आएंगे। तो यहाँ पर a का वैल्यू जो अपडेटेड मुझे मिला, क्या होगा, a में है 11, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा 11 प्लस i का वैल्यू 5 हो चुका है, 5 प्लस 6। ओके, अब हमने केस 4 को एग्जीक्यूट किया, बट स्टिल ब्रेक मिलने की वजह से कोई यहाँ पर एसओपी रन नहीं होगा, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप, i में फाइनल वैल्यू हो चुकी है 6। देखो i यहाँ अपडेट हुआ था, देखो अगेन हम दोबारा से चेक कर रहे हैं, और फिर i यहाँ पर अपडेट हुआ। ओके, यहाँ 5 हमने रखा बट वो फाइनली 6 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर ये i का जो लास्ट वैल्यू है वो हमने 6 रखा। अब 11 आपका इस इक्वेशन को सॉल्व करने से निकलेगा 22 हो जाएगा, और b तो कुछ अपडेट हुआ ही नहीं था तो b 1 ही रहेगा, है ना। अब i है 6, कंडीशन ट्रू अगेन, ज़्यादा नहीं चलने वाला है, ये लास्ट स्टेप ही रहने वाला है। ओके, तो डोंट वरी, ऐसा नहीं बहुत चलने वाला है, बस हो गया ख़त्म, पेशेंस रखिए। अब यहाँ पर आएगा 6 और ये हो जाएगा 7, केस 6 चलेगा अब, तो ये नहीं रन होने वाला, है ना, ये भी रन नहीं होने वाला, और केस 5 भी रन नहीं होने वाला। हाँ, सीधा कौन सा चलेगा, डिफ़ॉल्ट केस चलेगा। तो डिफ़ॉल्ट केस में क्या होगा, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट केस में है एसओपी, a इज इक्वल टू और b इज इक्वल टू की वैल्यू यहाँ प्रिंट हो रहे हैं, मीन्स a इज इक्वल टू a का वैल्यू देखो 22, मतलब ये आउटपुट में आएगा, b इज इक्वल टू b का वैल्यू 1। तो पहला जो आंसर आपका आने वाला है वो ये रहने वाला है, a इज इक्वल टू 22, b इज इक्वल टू 1। ओके, कोई भी फॉल्ट अगर आपको नज़र आ रहा है तो आप देखिए, यहाँ पर अभी फिनिश नहीं हुआ, अभी और आगे चलाएंगे, लेकिन a 22, b इज इक्वल टू 1। अब i का वैल्यू स्टार्ट होगा कहाँ से, 7 से। ओके, और a तो 22 रहने वाला है, और b भी 1 रहने वाला है, और ये t कंडीशन ट्रू, और यहाँ पर 7, और ये हो जाएगा 8 i। अगेन आपका डिफ़ॉल्ट केस ही चलेगा। ओके, एंड केस 5 रन नहीं हुआ है। ओके, तो यहाँ डिफ़ॉल्ट जब रन होगा, अब देखो अगेन मैं पहले स्टेप्स को मेंटेन करते हुए चल रहा हूँ,
तो एक और मिस्टेक हो गई। केस 5 में हमने SOP लिखा, राइट, तो हमने SOP प्रिंट कर दिया, लेकिन आप देख रहे हो यहाँ SOP भी है, साथ में ये कैलकुलेशन लाइन भी है। ओके, आपको लगेगा सर क्या कर रहे हैं, बट इसी टाइप से ही एरर होती हैं, और हम जब स्टेप्स को मेंटेन करते हैं तो हमें अपनी ही एरर किस टाइप से निकलेगी वो भी तो पता होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर आपका ये स्टेप मिस होते जा रहा है, ये तो हमने कैलकुलेट किया ही नहीं। और देखो यहाँ पर तो ये चला ही नहीं 2 टाइम, तो डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर ये चला था, तो एक तरह से यहाँ पर ही हम भूल गए हैं इस स्टेप को फॉलो करना, तो कुछ ज़्यादा बड़ी मिस्टेक हुई नहीं है। ओके, तो यहाँ पर आपका ये स्टेप भी ध्यान में रखना है। SOP से पहले डिफ़ॉल्ट में आपका ये स्टेप रन होगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर SOP आएगा, तो डिफ़ॉल्ट का ये स्टेप रहेगा आपका। ओके, तो ये हमें एग्जीक्यूट करना होगा बिफोर ये प्रिंटिंग। इसका मतलब ये जो हमने प्रिंट किया है, पहले कैलकुलेशन आएगा, उसके बाद वैल्यू प्रिंट होगा। ओके, तो पहले ये देखते हैं कि यहाँ पर जो वैल्यू आपका चेंज होगा वो S का वैल्यू चेंज होगा, और S प्रिंट नहीं हो रहा है। ओके, तो S कहीं पर भी प्रिंट हो रहा है, हमने S को कहीं प्रिंट नहीं किया है, केवल A और B ही प्रिंट हो रहा है। तो इस इक्वेशन से आपको ये देखना है A और B में चेंजेस क्या हुए। ओके, पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि S प्रिंट हो ही नहीं रहा है कहीं पर भी, सॉल्व करके करोगे क्या। ओके, अगर S प्रिंट हो रहा होता तो फिर हम सॉल्व करते, तो S तो प्रिंट ही नहीं हो रहा है, इसलिए हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर A इज इक्वल टू, अगर हमने ये स्टेप सॉल्व किया तो 22 का हो जाएगा 23। ओके, और B हो जाएगा 2। तो ये था, मतलब एक स्टेप की कमी थी यहाँ पर, A 23 एंड B 22। ओके, तो जैसे मैंने पहले ही आपको वार्न कर दिया था, ड्राइंग टेबल बनाओगे तो साथ में क्वेश्चन को देखते चलो, तो ये स्टेप मिस तो नहीं हुआ है। ओके, तो जब हमने ड्राइंग टेबल बनाया तो तभी हमने ये स्टेप नहीं लिखा था, और देखो क्यों नहीं लिखा था, क्योंकि हम एज्यूम करते हुए चल रहे थे कि ये भी आएगा ये भी आएगा, लेकिन जैसे ही हमने एग्जीक्यूशन किया और हमारा दिमाग दूसरी जगह पर लगा, और जब हमने इसे सॉल्व किया तो केवल ड्राइंग टेबल को ही फॉलो किया, और ये वाला स्टेप हमसे मिस हो गया। ओके, तो कैसे एरर होती हैं ये भी मैं बताते हुए चल रहा हूँ, और वही इम्पोर्टेंट है। केवल ब्ला 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 करके सबको सही बता दिया पहले से प्रैक्टिस करके, तो फ़ायदा क्या होगा, आपको वो रियल टाइम जो एरर आती है ना स्टूडेंट्स के साथ में, वो पता ही नहीं चलेगी। ऐसी ही रियल टाइम एरर्स होती हैं। ओके, तो इसलिए मैं एरर्स के थ्रू ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या क्या एरर्स हो सकती हैं, और इसके अलावा भी एरर हो सकती हैं। ओके, बट किस टाइप से आप संभलोगे एरर से वो आपको पता चलता जा रहा होगा। अब अगेन ये स्टेप नहीं चलेगा, क्योंकि केस 7 चलने वाला है, तो डायरेक्टली हम यहाँ आने वाले हैं। यहाँ पर अगेन आपका A इज इक्वल टू, अभी एक और चीज़ है, यहाँ पर A का वैल्यू 23 हो चुका था और यहाँ पर 2 हो गया है। देखो मैं भी अपडेट कर रहा हूँ ना चीज़ें, क्योंकि जब भी मैं नेक्स्ट स्टेप पर पहुँच रहा हूँ प्रीवियस स्टेप को चेक कर रहा हूँ। एक बार ये कैपेबिलिटी आपके अंदर आ गया तो बस आउटपुट कभी गलत नहीं जाएगा। ओके, क्योंकि हम आगे तो बढ़ते हैं, पीछे कभी देखते हैं क्या? नहीं देखते, पीछे देखना ज़रूरी है। ओके, तो एज अ टीचर जब भी मैं आंसर करता हूँ आपको नहीं पता होता कि मैं कितनी बार उसे क्रॉस चेक कर लेता हूँ। ओके, जैसे आप लोगों से भी मैं बोलता हूँ गलत हो गया दोबारा चेक करो, तो आंसर सही जाता है ना, क्योंकि सेकेंड अटेम्प्ट में आंसर सही हो जाता है, उसे दोबारा से हम और वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पर ये 24 हो जाएगा, राइट, और B का वैल्यू चेंज होकर हो जाएगा 3। ये किससे चेंज हुआ है पता है ना, यहाँ इस स्टेटमेंट से चेंज होकर हमें भी वैल्यू मिल रहा है। ओके, तो ये आपका रियल आउटपुट आ रहा है। चलो यहाँ पर नहीं लिखते हैं, मैं यहीं पर ही आपका ये बना देता हूँ बॉक्स। तो रियल आउटपुट ये आया आपका।
ओके, देखते हैं, पहले लूप बंद भी तो करना है। लूप बंद हुआ या नहीं। आई का वैल्यू अब आने वाला है 8। ओके, और उसके बाद यहाँ पर ए हो गया 24, बी हो गया 3 और कंडीशन हो गई फॉल्स। दैट्स वाई वी कांट गो इनसाइड इट। ओके, और हमारा ये आ गया। अब देखो यहाँ पर हम जो s की वैल्यू की बात कर रहे थे, अब यहाँ i का वैल्यू भी प्रिंट करना है, s का वैल्यू भी प्रिंट करना है। ओके, ये हाइड है। जैसे ही हम लूप से बाहर आए तो यहाँ पर आपको s का वैल्यू भी चाहिए, i का वैल्यू भी चाहिए। तो जो मैंने s का वैल्यू कैलकुलेट नहीं किया था 2 स्टेप्स में, देखो एक स्टेप में यहाँ पर कैलकुलेट करना है, एक स्टेप में यहाँ पर कैलकुलेट करना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम कर सकते हैं। और i इज इक्वल टू क्या करना है, ओके, वो देखेंगे। तो i का वैल्यू क्या आया है वो मुझे बताइए। यहाँ i का वैल्यू आ जाएगा 8 और s का वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो वो लाइन यहाँ पर हाइड थी, हमने देखा नहीं, हमने स्क्रॉल डाउन नहीं किया। ओके, तो हमें लगा था कि s तो प्रिंट ही नहीं हो रहा है, वो ऐसे था, इसलिए मैंने यहाँ पर कैलकुलेट नहीं किया। ओके, अब ये तो हाइड था, इसलिए कभी कभी क्या होता है आपकी आंखों के सामने होता है तब भी वो स्टेप्स आप एग्जीक्यूट नहीं करते हो। ओके, तो एक स्टेप पीछे जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा आप लोगों के साथ भी होगा। देखो मैं वीडियो बना सकता हूँ नॉर्मल वे में भी, है ना, सीधा पहले एग्जीक्यूट कर लूँगा, फिर उसको वेरीफाई कर लूँगा, फिर प्रैक्टिस कर लूँगा, फिर आपको एकदम परफेक्ट आउटपुट दूंगा 5 मिनट के अंदर। देखो इसमें ये हो रहा है, इसमें ये हो रहा है, इसमें ये हो रहा है। ओके, बट मैं रियल टाइम एरर बताना चाहता हूँ, आप समझो मेरे बारे में कि मेरा मीनिंग क्या है ये वीडियो अपलोड करने का, कि आपको रियल टाइम एरर्स देना। कि जब भी मैं एरर्स बताता हूँ ना बच्चों को कि देखो आपने ये एरर कर दिया है, उनसे भी यही होता है, कभी कोई स्टेप मिस कर देते, कभी कोई स्टेप मिस कर देते हैं। ओके, अभी जैसे मेरा यहाँ स्टेप मिस हो गया तो मुझे कोई टेंशन नहीं हो रहा है, ऐसे आपको भी टेंशन नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो यहाँ जब हमने ये स्टेप एग्जीक्यूट किया तब तो ये चल ही नहीं रहा था, यहाँ पर चला है। तो अगर आप इस स्टेप के लिए, और ऑल स्टेप्स आर मेंटेन्ड, तो अगर आप कम बैक होगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसमें। ओके, तो आपको जो s इज इक्वल टू ए प्लस 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 बी को सॉल्व करना है ना। लेकिन b को सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी पहले इसके लिए सॉल्व होगा s की वैल्यू, फिर इसके लिए s की वैल्यू सॉल्व होगी। ओके, और फिर आंसर आ जाएगा। अब आप देखो एक बार कि अगर इसके, जब हमने इसे सॉल्व किया, ओके, तो जो भी s की वैल्यू आएगी, जब आप इसे सॉल्व करोगे फिर अगेन s की वैल्यू जाएगी इसमें, तो पहले जो वैल्यू आई थी वो ओवरराइट होने वाली है। तो यहाँ s को सॉल्व करना बेवकूफ़ी ही होगी, तो ये मेरा स्टेप बच जाएगा, इसे सॉल्व नहीं करना। जैसे सपोज इसके अंदर आ गया 14 आ गया या 18 आ गया, 19 आ गया, मुझे नहीं पता क्या आएगा, बट जब मैं सेकेंड स्टेप में जाऊंगा और अगेन इस लाइन को एग्जीक्यूट करूंगा, इस लाइन को एग्जीक्यूट करूंगा, तो अगेन कैलकुलेट होकर s की वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, सीधा ये स्टेप को फॉलो कर रहा हूँ। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा। अगर ये वाला स्टेप नहीं आ रहा है समझ में तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, या फिर आप करो ना, आप इस स्टेप को भी एग्जीक्यूट कर लो, मैं सीधा ये वाला स्टेप बता रहा हूँ आपको। आप देखो इस स्टेप से क्या आंसर आ रहा है। तो मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, तो a का वैल्यू 23 था, तो यहाँ 23 बट वो 24 हो जाएगा, प्लस 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 b का वैल्यू क्या आएगा, तो प्लस प्लस b का वैल्यू b है यहाँ पर 2 बट 3 हो जाएगा, है ना। और जो i का वैल्यू है वो होगा क्या, इस लाइन में 8, तो 23 मीन्स 26 डिवाइड बाई 8, 8 3 is 24 पॉइंट समथिंग, बट इंटीजर है इसलिए हम
पॉइंट में नहीं लेंगे। तो यहाँ पर s का जो वैल्यू आया है वो 3 निकल कर आया है। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। ओके, तो यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट आंसर निकल कर आया है। ओके, तो यही है कि डायरेक्ट टेबल का ये सबसे बेस्ट एडवांटेज है कि ईच एंड एवरी स्टेप को हम फॉलो करते जाते हैं। अगर हमें कम बैक होना है प्रीवियस स्टेप पर तो हम इजीली कम बैक हो सकते हैं। ओके, अगर इसी प्रोग्राम को ब्लूजे से ट्राई करना है कि क्या ये आउटपुट आ रहा है सही, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। तो ब्लूजे पर भी ट्राई कर लेते हैं इसे। ओके, तो देखो ये मैंने टेस्टिंग के लिए एक प्रोग्राम बना रखा है यहाँ पर, तो वहाँ से बस कॉपी पेस्ट करना है। ओके, तो देखेंगे कि क्या रिजल्ट आता है। तो जब हम MS वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट से कॉपी पेस्ट करते हैं तो क्या होता है, उसके काफ़ी डिफरेंट कैरेक्टर्स भी आ जाते हैं। ओके, तो वो डिफरेंट कैरेक्टर्स को कैसे मैनेज करना है वो देखना है। पहले देखो एरर क्या आ रहा है और उसे हम सही करेंगे। और मैं यहाँ से ये भी बता देता हूँ कि कहीं से भी कॉपी पेस्ट करोगे तो उसे किस टाइप से डील करना है, तो वो भी आपको एक पता चल जाएगा इस वीडियो में। ज़्यादातर डबल कोट्स अलग तरीके से कॉपी पेस्ट हो जाते हैं, तो हमें डबल कोट्स को चेंज करना होता है। और एक है माइनस साइन, ज़्यादातर माइनस और डबल कोट्स में प्रॉब्लम आता है और सिंगल कोट्स में। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जल्दी से ही डबल कोट्स को चेंज कर रहा हूँ। ओके, उसे एग्जीक्यूट करने के लिए वेट फॉर एग्जीक्यूशन। ओके, कॉपी पेस्ट में यही प्रॉब्लम होता है, बट फिर भी फास्ट हो जाता है। ओके, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि क्वेश्चन गलत था या एरर इतना क्यों आ रहा है, हमने सेम कॉपी पेस्ट किया है। ओके, तो ये है, बस आप इसे रन करो और देखो क्या रिजल्ट आता है। क्या इसका रिजल्ट हमारे रिजल्ट से मैच होगा? तो हमारा रिजल्ट था, ये हमारा रिजल्ट है। देखो A और इधर ये रिजल्ट, इसे इधर ही ले आते हैं ना पास में। देखो कोई अनमैच है तो हम चेक भी कर लेंगे, उसमें भी डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी अनमैच आता है तो A=23, B=2, राइट। A=24, B=3, राइट। I=8, S=3, राइट। और आप जर्नी को देखिए, हमारी जर्नी क्या रही, बीच बीच में हमने कितनी एरर्स की हैं और स्टिल एट द एंड फाइनली रिजल्ट तो सही आया ना। ओके, तो यहाँ पर हम ये स्टेप को भूल गए थे, बट डायरेक्ट टेबल की वजह से ईच एंड एवरी स्टेप हमें पता था, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ओके, साथ में हम और भी कुछ थोड़ा बहुत भूले थे, तो हमने स्टेप्स को यहाँ पर भी एक लाइन एग्जीक्यूट एक्स्ट्रा कर लिया था। तो ऐसे मतलब एरर हो जाते हैं, तो उनसे डरना नहीं है, उनको फेस करना है और अगेन एंड अगेन आपको वो ट्राई करते हुए चलना है। तो ईजिली आप इस टाइप के हैवी टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ओके, और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हो, शेयर कर सकते हो। ओके, और अपने दोस्तों के साथ ये चैनल का लिंक शेयर कीजिए जिनको भी ये लगता है कि यहाँ से वो अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।